होस्ट स्कल हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी का नाम है तांत्रिक। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देर से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया। घर आते वक्त रास्ते पे मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूँक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूँक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने वही सोच लिया कि अब ये झाड़ फूँक का ही काम करूँगा। घर जाकर फ़ौरन फ़ातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फ़ातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ी उछालकर मेरे ऊपर फेंकी। गालियाँ देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे 1 आध हफ्ते में चुकनी चुपड़ी बातें करके 1 आध 2 महंगे तोहफे देकर मना लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा ताम झाम लगा लिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत पिशाच, खब्बिस, आत्मा, साया, टोटका, प्रेत, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफ़ें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसे देता तो कोई फल देता, कोई कपड़े देता, कोई कुछ और चीज़ दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फ़ातिमा भी खुश थी। ज़िंदगी तो मज़े से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मार कर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ न कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग गया था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ ही दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझा नहीं है। मैं एक थप्पड़ के बदले तेरे एक मुट्ठी गोश्त तुझसे लूँगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर 2-4 और करारे थप्पड़ जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे न पड़ जाए। मैंने फ़ौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगे। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ़ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे थे। वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए, पर यह 4 लोग उसे बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर पर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे हुए आदमी को खोल दिया और
अगले ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़िए के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे में बेहोश हो गया और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूँक का पाखंडी धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी पर वापस चला गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।